जनाब, पाकिस्तान इंग्लैंड से अपना मैच हार गया सुपर 8 का और तकरीबन इस वर्ल्ड कप से आउट है, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है वी आर ऑलमोस्ट आउट या एवरीथिंग बट आउट। एक मैच है, एक ऐसा सर्कमस्टांस है जिसके अंदर पाकिस्तान थ्रू हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस है, जिस तरह की हमारी कैप्टनसी है, हमें आगे जाके भी कुछ नहीं मिलना, तो बेहतर है कि हम यहीं रुक जाएं, किसी और को खेलने दें जो खेलने आए हैं। एक हैरी ब्रुक सेंचुरी मारता है और आपका बखी उधेड़ के चला जाता है। रबी साहब, आज गालियों के अलावा कुछ है तो बोल लें। भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि आप ना पाकिस्तानी कौम को मैं एक बात आज कह रहा हूं कि आप ना एक हिजड़े से उम्मीद कर लेना कि वो आपको बच्चा पैदा करके दे देगा। एक हिजड़े से उम्मीद कर लेना वो बच्चा पैदा करके दे देगा। ये पाकिस्तान की टीम आपको कभी नहीं खुश करके देगी, ठीक है। इन्होंने हमेशा जो है ना, ये जो BKL है, इन्होंने हमेशा आपको लगवाना ही है। यू नो ना कहां लगवाना है, हमेशा लगवाया है, हमेशा लगवाएंगे, हमेशा लगवाते रहेंगे। और मैं एक बात बताऊं, लानत इस टीम पे नहीं होनी चाहिए, लानत हम लोगों पे होनी चाहिए, जो हम इन जैसे BKL लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है कुछ अच्छा करके देंगे हमें, ठीक है। एक वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, 21, 22 सेमीफाइनल खेल लिए हम लोग, फाइनल खेल लिए, बस उसके बाद 5 साल हो गए हैं, ठीक है ना। ये जो किंग बाबर चुक के फिर रहे हैं हम लोग आज तक, ये इसको किसी कब्र में दफना दो, इस किंग टाइटल को। भाई जब ये आपका पूरा टूर्नामेंट जो है ना गर्क कर गया है। ये जो माइक हैसन आपने कोच रख लिए ना यहाँ पे न्यूजीलैंड से लाके इंपोर्ट करके, ठीक है, और जिन्होंने शादाब खान को अपना बेटा बनाया हुआ है कि नहीं छोड़ूंगा उसको, टीम से नहीं निकालूंगा मैं, बाकी दुनिया को इधर से उधर कर दूंगा, उसको नहीं निकालूंगा, ठीक है। आज तुम्हारी टीम वापस चली गई है बेटा, तकिए तुम्हारे जो है ना वो बैग में ऐसे लपेट के उन्होंने अंदर कर दिए हैं, ठीक है। वापस आ रहे हो अब अगर मगर में पड़े रहो, श्रीलंका से जीत जाए, न्यूजीलैंड ये कर दे, इंग्लैंड उससे हार जाए, ये हो जाए वो हो जाए, इसी में रहना अब हमेशा की तरह। वो साउथ अफ्रीका ने एक इंडिया को मैच मार दिया था ना, तो उस पर सारे पागल हुए हुए थे को हो इंडिया तो बाहर हो रही है, इंडिया तो बाहर हो रही है। बेटा वो फिर थ्रू करके जाएंगे, हमारी टीम घर वापस आ रही है। ये अबरार को ना खिलाओ, तुम ना खिलाओ। एक स्पेशल स्पिनर को निकाल दिया बाहर, ठीक है, रखा हुआ शादाब को। वो क्या किया उसने, एक ओवर में 17 रन दे के गया। नवाज एक ओवर में 17 रन दे के गया। क्या करें आखिरी ओवर में तुमने 2 विकेटें निकाल ली तो मैच तो खत्म हो गया ना तुम्हारा। तो बात यह कि भाई किसी हिजड़े से उम्मीद कर लो कि वो बच्चा पैदा करके दे देगा। और मैं बताऊं, वो नेचर जो है ना, नेचर के जितने रूल है उसके अगेंस्ट वो कर भी देगा। लेकिन ये पाकिस्तानी टीम तुम्हें टूर्नामेंट नहीं जीत के दे सकती, नहीं जीत के दे सकती, नहीं जीत के दे सकती। जब तक इस तरह के लोग टीम में अंदर हैं, ये मुंह काला करवाया है, करवाएंगे, करवाते रहेंगे। 119 में इंडिया की टीम को आउट किया था, 120 नहीं करके दिया था तुम लोगों ने। बेशर्मो लाने थे तुम लोगों के मुंह पे। अभी तो वो रिजवान भी घर बैठा हुआ है, वो हारिस रऊफ भी घर बैठा हुआ है, ठीक है। फिर क्या लेके आए थे 15 अपने तुम लोग, बड़े चूज करके, पिक एंड चूज करके। नहीं निकालेंगे शादाब को, रख लो शादाब को। अब उसके साथ सो जाना तुम, माइक हैसन। ये आकिब जावेद क्या कर रहा है वहां पे? ये कैप्टनसी है, ये है कैप्टन तुम्हारा, कि जब उसको तुम लोगों को जरूरत है, पावर प्ले अच्छा चला गया तुम्हारा, तो उस्मान तारिक को क्या घर लेके जाने के लिए रखा हुआ है तुमने? किस लिए उस्मान तारिक को रखा हुआ है? इंडिया के खिलाफ 10 ओवरों के बाद उसको लेके आए, पूरा इंडिया डरा हुआ था उस्मान तारिक से, उसको अटैक ही नहीं करवाया। 10 ओवरों के बाद पूरी लेके आए, पूरी इनिंग्स निकाल दी, तब लेके आए उसको। आज क्या हुआ? आज भी शादाब खान से पहला ओवर करवा दिया, 7वां ओवर, 8वां उस्मान तारिक से करवाया, उसका दूसरा ओवर देने के बजाय उसका एंड चेंज कर दिया तुमने, साइम अयूब को बॉल दे दी। और ये जो साइम अयूब दुनिया का सबसे बड़ा बैटर रख के बैठे हुए हो, क्या किया पूरे टूर्नामेंट में उसने? बॉलर है वो, बॉलर है तो फिर क्यों आता है ओपनर? ओपनिंग करने क्यों आता है वो बंदा अगर बॉलर है तो? और क्या कर दिया उसने ओपनर आके? एक साहिब ज्यादा स्कोर कर रहा है बस सिर्फ तुम्हारी टीम में, और किसी ने क्या करके दे दिया तुम्हारी टीम में से? और नठल्लों की टीम है तुम्हारी पूरी जो है ना, पूरे जो वर्ल्ड कप टीम में आई हुई है उनके देख लो, बैट्समैन आगे छक्का मार दिया ना, स्टैंड्स में जाके गिरता है, तुम्हारे से बॉल ही मिडल नहीं होता। अच्छा चलो थोड़ा सांस ले लो। अब मैं ज़रा लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि आज हमने कहां पे गंद किया है। एक तो वही बात जो हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि साहबजादा फरहान के अलावा आपके पास बैटिंग में कुछ भी नहीं है। आप पिछली 5 इनिंग्स उठा के देख लें, पाकिस्तान ने जो खेली हैं, जो मैचेस खेल पाया पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच निकाल के,
साहबजादा फरहान एक मैच में नहीं चला, पूरी टीम क्रम्बल कर गई। उसके अलावा जहाँ जहाँ चला है टीम ने कोई डिसेंट स्कोर किया है, नीचे से आके वो 20-25 की सपोर्ट। सलमान साहब आप कप्तान हैं, आपने एक इनिंग्स खेल दी अगर 70 वाली या 60 वाली, तो उसके बाद हमारा क्या कसूर है कि हम आपका 5 से ऊपर स्कोर जाता नहीं देखेंगे। मतलब आपने वो सारी हरकतें की हैं जो किसी दौर में हम बाबर आजम को जिसके ऊपर लान तान किया करते थे जब वो कप्तान थे T20 में, वनडेज में, हम बाबर की कप्तानी से तंग थे कि बाबर एक डरपोक कप्तान है और आप उनसे बड़े डरपोक कप्तान हैं, क्योंकि आपने वो सारी बेहुदा हरकतें की हैं कि जिसके अंदर कहीं भी आपको नहीं लगता कि आप एग्रेसिव हुए हैं। आज शाहीन जो कई साल से नहीं चल रहा था, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, अनफिट था, 3 विकेटें निकाल के दे दी। और भाई 3 विकेटें उसने निकाली हैं, दूसरे एंड के ऊपर तो प्रेशर मेंटेन करो। दूसरे एंड के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे तुम अपना उस्मान तारिक? उस्मान तारिक को किसके घर भेजना है? और ये बता दो कि शादाब को किसके घर से लेके आए हो कि उसके 3 ओवर इकट्ठे होंगे? और भाई उसको छक्के पड़ रहे हैं, उसको मार पड़ रही है, 2 ओवरों के उसके अंदर 21 स्कोर है, उसके बाद उसको तीसरा ओवर दे के उससे वो 35 स्कोर खा लिया। क्यों? कहां गई तुम्हारी कप्तानी? ये कोच कहां से आया है? न्यूजीलैंड, कौन से न्यूजीलैंड से है भाई? ये किस टीम की आईपीएल के अंदर ये कोचिंग करता रहा है कि जिसको पता ही नहीं है कि प्रेशर क्या होता है, स्क्वीज क्या होती है। स्क्वीज का मतलब ही यही है कि जब आपका बेस्ट बॉलर जो आपने हवा बना के छोड़ा हुआ है पूरी दुनिया के ऊपर, उस्मान तारिक को शुरू के ओवरों में लाओ, शाहीन के साथ ऐड कर दो, ताकि शुरू के 7 ओवर पावर प्ले के अंदर स्कोर ना बने, ताकि आखिरी ओवर्स के अंदर रन आप डिफेंड कर सको। उसके बाद जिसको भी लगाओगे वो डिफेंस करने की उसमें होगा, लोग अपनी गलती से आउट होंगे। उस्मान तारिक को छक्के पड़वा दिए आज तुम लोगों ने सिर्फ इस वजह से आखिरी ओवर में कि तुम लोगों के पास रन ही नहीं थे, दूसरी टीम के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था। और माशाल्लाह जब सेंचुरी करने के बाद आउट किया शाहीन ने तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। जैसे पाकिस्तान की तरफ से हैरी ब्रुक जो है ना वो सेंचुरी बना के गया। ठीक है भाई, तुम्हारा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदाबाद, और अपने अंदर तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करो, स्पोर्टिंग अपने अंदर नॉलेज तो पैदा करो। इतना कमजोर कप्तान, ऐसे लगता है जैसे वो फिल्मों के अंदर एक बादशाह जिसके ऊपर चुड़ैल ने कब्जा किया होता है ना, कि उसका दिमाग सारा वो जूस पी रही होती है और वो कुछ सोचने समझने की कंडीशन भी नहीं होता, और वो पपेट बना होता है कि भाई जो वो कहेगी मैं वो कह दूंगा। जहन के ऊपर मुर्दनी छाई हुई है तुम्हारे, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि किस टाइम पे अगली टीम के ऊपर प्रेशर। ओ भाई, कौन टीम 5 आउट करवा के मैच हार जाती है यार? ले गए थे वो, एक बंदा जुड़ा रह गया, एक पार्टनरशिप मिली उसे विल जैक्स के साथ ही पार्टनरशिप लगी है उसकी। उसके अलावा क्या है? इंग्लैंड के पास क्या था? तुमने क्यों नहीं प्रेशर डाला? शादाब दामाद है, मैं यही पूछूंगा, अब दामाद तुम्हारा दामाद है, क्यों दी गई? भाईजान आज जो है ना वो 4-0 आज फिर हो गया है, ठीक है ना। ये जो 3-0 कल हम बात कर रहे थे ना कि इंग्लैंड से 3-0 से हम वर्ल्ड कप में चल रहे हैं, वो 4-0 हो गया आज। तुमने हमें ना जलील करवाने की कसम ही उठाई हुई है, ए घटिया टीम। मैं चाहता हूं ये जो है ना कोई अगर देख रहा है तो शाहीन ये जो है ये आगा साहब के ना कि उनके ना किसी व्हाट्सएप में उनको क्लिप भेजे। ये बेशरम जो कैप्टन हमारा लगा हुआ है, इसको इतनी सेंस नहीं आ रही कि सलमान मिर्जा को लगा दिया। अगर तूने वो तेरा बॉलर भाई पैडों पे बॉल कर रहा है, उसी को बार बार वहीं पे बॉलें फेंक रहे हो तुम लोग। अभी तो तुम्हारे बेटा स्कोर भी इतने नहीं होने थे, वो 3 चौके तो उसने छोड़ दिए, जैकब बैथल ने हाथों से छोड़ दिए, वरना तो तुम्हारे 12 स्कोर तो यही कम हो जाने थे। इतनी गंदी फील्डिंग की इंग्लैंड ने, तब जाके तुम 165 पे पहुंचे हो। कभी भी तुम्हारा ये विनिंग टोटल था ही नहीं। ये तो ऊपर से शाहीन को शुक्र अदा कर दो कि उसने आके पहली बॉल से विकेट ले ली। आज उसने आज अपने रोने धो दिए, उसमें जितना क्रिटिसिज्म चल रहा था उसको बाहर बैठाया हुआ था, आज उसने आके ऊपर से विकेट ले ली। वरना तुम्हारे बॉलर ने क्या करके दिया आज तुम्हें? निकालो ऐसे गंदे प्लेयर्स को टीम में से, इन लोगों को निकालो जो ये गंदे फैसले कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली इस मुल्क का नाम डबोगे रख रहे हैं। ग्राफ नीचे से नीचे जा रहा है। आपका कौन सा प्लेयर है जो अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है आपको? वो साहिबजादा फरहान जो स्कोर कर रहा है ना बेटा, वो डोमेस्टिक में टॉप करता था स्कोर, वो हर साल डोमेस्टिक में ना टॉप करके आता था। पीएसएल की सिलेक्शन नहीं है वो।
तो जो करके आता है ना वो फिर इस तरह खेलता भी है। वो प्रॉपर बैट्समैन है, वो टुल्लेबाज नहीं है, ना वो किसी का वो पाला है, ना किसी का दामाद है, ना किसी का फेवरेट है, ना वो किसी लेजेंड का दामाद है। यहां पे दामादाइज्म नहीं खत्म हो रहा, यहां पे फेवरेटिज्म खत्म नहीं हो रहा, क्रिकेट खत्म हो गई चली गई। पूरे वर्ल्ड कप में किससे जीते हो मैच तुम? नीदरलैंड से, नामीबिया से जीते हो, यूएसए से जीते हो। ए बेशर्मो, ये तुम 2 मैच तुम्हें टफ मिले थे, एक इंडिया से और इंग्लैंड तो रस्ती थी, सारी दुनिया ने राइट ऑफ किया हुआ था, उनसे भी नहीं जीत के जा सके। 147 किया था श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने बसा के उसे जीता। तुमने उनको 100 इतनी वो फॉर्म दे के चले गए हो तुम उन्हें। हम कल ही ये बात कर रहे थे, जोफ्रा आर्चर को ये हम देंगे उसको फॉर्म वापस देंगे। हैरी ब्रुक नहीं चल रहा था, हमने दी फॉर्म उसे, वो हाईएस्ट स्कोर करके चला गया अपना पूरा T20 में। सेकंड हाईएस्ट भी पाकिस्तान के खिलाफ ही है, पहले भी मारेगा, ऐसी किया हुआ था 81, आज 100 करके चला गया। ओ भाई कोई स्टडी नहीं है रब्बी, कोई स्टडी नहीं है हैरी ब्रुक की। यार मैं बैठ के यहाँ इंटरनेट से निकाल सकता हूं कि फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलता है, स्पिन से वो आउट होता है, उसकी एवरेजेस ड्रॉप हुई थी। आपने उसे फॉर्म में वापस ला के सेंचुरी तोहफे में दी है भाई कि ये लो पाकिस्तान के साथ खेलते हो। हम आगा साहब है ना, वो ऐड याद करें, आगा साहब ने कहा मेरी तरफ से ये 100 मेरी तरफ से, ये मेरे 100 हैं जो मैंने नहीं बनाए। इस पूरे टूर्नामेंट में जो मिला के मैंने 20 रन नहीं बनाए ना, वो मैं तुझे 20-20 के 5 सेट देता हूं, सेंचुरी करके जा मेरा भाई। और यार वाकई आपकी अचीवमेंट क्या है? लानत है वाकई। ये जो बंदा कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि कौम के ऊपर इस वक्त लानत पड़ रही है, क्योंकि आपका अब अगला फेज जो है ना स्टार्ट होने वाला है कि इंडिया बाहर हो जाए। पाकिस्तान बाहर हो गया तो साथ में इंडिया बाहर हो जाए। इतनी घटिया सोच से नहीं निकल सके। मैं तो कह रहा हूं इंडिया वर्ल्ड कप जीत के जाए यहां से, ठीक है? ये वर्ल्ड कप जीते इंडिया, ताकि तुम लद्दियों के मुंह पे ना शर्म के चपेड़े पड़े, तुम्हारे मुंह पे छितर पड़े। तुम लोग एयरपोर्ट आओ और तुम्हारे मुंह पे छितर पड़ रहे हो, पुलिस वाले खड़े हो, सारे फैंस आगे तेल वाले लिटर लगा के जो है ना तुम्हारे बूथों पे मारे। भाई उम्रे पे चले जाइए, ठीक है? तुम जब आओ तुम्हारे मुंह पे छितर पड़े। यहाँ पे पूरी कौम, पूरे फैंस जितना तुम्हें प्यार करते हैं ना, यहाँ पे 70-70 लाख तनख्वाह लेके बैठते हो। डिफेंस में कोठियां बनाई होती है तुमने, ठीक है? पहले तो घर के 2 कमरों के घर नहीं होते, हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, जब आ जाते हो उसके बाद मेहनत भूल जाओ, ठीक है? तब लड़कियों के डीएम्स में चले जाओ, मॉडल्स के डीएम्स में चले जाओ, वहां स्लाइड करो, ठीक है? उनको गिफ्ट दो, iPhone 17 लड़कियों को गिफ्ट दे दो, ठीक है? तुम्हारी फिर वो जो वीडियो कॉल्स लीक होती हैं, तुम्हारे अफेयर निकल के आते हैं, वो चाहे किंग बाबर हो चाहे जो भी हो, कि किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, बाहर जाके कहीं और से जाके छोटे से हॉस्पिटल से अबॉर्शन करवाया। ये हरकतें, फिर शाहीन साहब के क्लिप लीक हो जाते हैं, इमामुल हक के लीक हो जाते हैं। फिर जब ये हरकतें करते हो ना, तो फिर बेटा यही रिजल्ट आना है। वो जो जिसके साथ कंपैरिजन करते हो ना, किंग किंग किंग, वो बेटा उसका चेक करो, उसका डिसिप्लिन क्या है विराट का, उसका डिसिप्लिन देखो। वो आज तक ना तुम्हारी पूरी टीम से फिट है, वो अपनी पूरी टीम से भी फिट है। यो टेस्ट का पता है स्कोर उसका, आज तक कोई बीट नहीं कर सका इस उम्र में भी, वो आज तक फिट है। यहां पे तुम लोगों के जो है ना गंदे काम, तुम्हारी स्लीजी सोच से बाहर नहीं निकलते तुम लोग। जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो इतना गंद नहीं होता, उसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप होता है। आज मैं कोई फैक्ट्स की बात नहीं करने वाला, मैं तुम्हें नंबर नहीं देने वाला, कोई गलतियां नहीं बताने वाला। सारी दुनिया ने तुम्हारा मजाक देखा है। आज सिर्फ बात होगी तुम्हारे घटिया सोच पे, तुम्हारी घटिया क्रिकेट पे, तुम्हारे घटिया माइंडसेट पे, तुम्हारी लूजर अप्रोच पे। तुम पहली इनिंग से हारे हुए थे मैच, इतनी डिप्रेसिंग बैटिंग की है तुमने, इतनी डिप्रेसिंग बैटिंग की है। आज लग रहा था कि क्या तुम्हारी ये जीतने वाली अप्रोच है। जब आते हैं स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना, आपका डू एंड डाई मैच था, और घटिया लोगों को थोड़ी सी तो एनर्जी रख के आते हैं आज कि डू एंड डाई मैच है, आज कुछ परफॉर्म करके जाएंगे। वो एनर्जी के साथ आते तो सही। तुम लोग ऐसे डरे हुए, हर किसी को सिर्फ ये पड़ा होता है अगला मैच मैं खेल लूं, अगला मैच मैं खेल लूं। वो किंग घटिया, वो जिम्बाबर कहते हैं इंडिया वाले, मैं कहता हूं वो जिम्बाबर भी नहीं है, वो लिम बाबर है। वो पता नहीं कौन सा घटिया बाबर है, वो उसने कसम खाई हुई है मैं कभी नहीं खेलूंगा। और यार किस बात का वो इतना बड़ा बैट्समैन है, क्रॉस बैट से आउट होता है हर दफा, क्रॉस बैट से आउट होके जाता है। इंडिया के खिलाफ क्रॉस बैट से आउट होके गया, आज भी उसने वही गंद किया। साहिब अयूब क्या कर रहा है ऊपर बैटिंग में तुम्हारे पास?
उस्मान खान इंपोर्ट करके हमारे सर पे जो तुमने मुसल्लत कर दिया उस्मान खान यूएई से, कब उससे जान छूटेगी? कब आएगा वो वक्त जब उस्मान खान से हम लोग हमारी जान छुड़वाओगे तुम लोग? और इससे तो अच्छा रिजवान था, और कुछ तो करता था, वो कोई इनिंग्स तो बिल्ड कर लेता था। क्या कर रहा है ये? या क्या ये रिजवान से अच्छा कीपर है? घटिया कीपर है रिजवान, क्या ये कुछ भी नहीं है। और क्या कर दिया इसने पूरे वर्ल्ड कप में? क्या कर दिया बाबर आजम ने पूरे वर्ल्ड कप में? क्या कर दिया तुम्हारे कैप्टन ने पूरे वर्ल्ड कप में? श्रीलंका के अगेंस्ट कर लिया सलमान ने स्कोर, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट करके बस खत्म। दिस वाज द टेस्ट। अच्छा, बायलैटरल को क्या करोगे तुम? चाटोगे? अभी रबी मजीद आपको इनके ऊपर छोड़ते हैं, एक सेकंड सिर्फ मुझे ये लोगों को बताने दें कि आज पाकिस्तान का जो स्कोर था, हर बंदा ये कह रहा था कि वी वर एटलीस्ट 20 रन शॉर्ट, हमारे 20 रन कम थे। वो आपको भी पता है उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि किसी बंदे ने भी कैपिटलाइज नहीं किया सिचुएशंस के ऊपर। ठीक है, जोफ्रा आर्चर का एक खौफ था, उसके अंदर आपने विकेटें निकाली, आपने बिला वजह थ्रो की, साइम ने अपनी विकेट उल्लू के पट्टों की तरह आउट हुआ। वो औकात ही शायद उसकी ये है, वो 5-6 वाली औकात है। वो कभी कभी जो चल के 20 बना लेता है वो उसकी औकात से बड़ी चीज़ होती है, और उसके लिए बहुत, वो असल में बॉलर है। आज वो कितना बॉलर है वो आपने देख लिया। कप्तान को शायद आज जब आखिरी ओवर, जो मेरे ख्याल में तो मैच खत्म हो चुका था, ये आप 4 रन या 3 रन डिफेंड करने वाली दुनिया में कोई अब अप्रोच नहीं रही भाई, नहीं होते, कहीं भी नहीं होते 3 रन डिफेंड। कि आपकी 2 विकेटें 4 विकेटें पड़ी हों और आप 6 से 7 रन डिफेंड करें, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी आपने सलमान मिर्जा को ओवर दे के साबित किया है कि भाई नहीं, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। अगर एक एंड के ऊपर नवाज ने विकेटें निकाल ली हैं अपनी स्पिन से, तो थोड़ा सा तो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट कर दो। आर्चर किसको अच्छा खेल सकता है? एक बॉल जिसके ऊपर वो दड़ा मार सकता है, या एक फोर्स्ड तुम लोगों ने पावर प्ले लेने के बाद उसके बाद उसको दे दिया है, वो बंदा जिसकी हल्की सी निक होगी तो चौका हो जाएगा। कमाल है यार, मतलब कौन सी क्रिकेट है, कहां की क्रिकेट है? गली में बच्चे इससे अच्छी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं यार। सलमान अली आगा साहब, ये कप्तान जो आपके सर पे है ना, ये आपका करियर तो लेके जा ही रहे हैं, बल्कि आपका करियर मेरे ख्याल में खत्म है, अगर बोर्ड थोड़ा सा सेंसिबल हो। और भाई ये नहीं है बोर्ड साहब, पीसीबी नहीं है, सौदा चलान वाला नहीं रहा, होर नहीं खिंच सकते, तुसी प्रेजेंट नहीं कर सकते। मैं तो कहूंगा भाईजान, मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन है, ठीक है, वो इस चीज का नोटिस लें कि आपने हर तरह से स्टैंड लेके दे दिया इस टीम को, ठीक है, हर तरह से बैक करके दे दिया इस टीम को। आईसीसी के आगे खड़े हो गए, बीसीसीआई के आगे खड़े हो गए, ठीक है, हर जगह हमने पूरा आपने सपोर्ट करके रख दिया। गवर्नमेंट की तरफ से सारा कुछ आ गया, बयान हो गया, हर चीज होगी, हर फोरम पे हम खेल के चले गए इनके साथ। लेकिन करना तो इन प्लेयर्स ने है ना। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, व्यूअर्स जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जब तक ये गंदे अंडे कुछ नहीं करेंगे तो वो सारी एफर्ट का क्या होगा? और तुमने कितना भाई हमें टॉर्चर कितना करना है ये बता दो। 99 का फाइनल आज तक नहीं भूलता, 99 का फाइनल आज तक नहीं भूलता। 132 पे बुक होके चले गए थे, ठीक है। 2003 के वर्ल्ड कप में पहली स्टेज से बाहर आ गए। वो मिसवा का जो आज तक वो पीछे इंडिया के खिलाफ पीछे खेल रहा था, वो कितने टॉर्चरस मूवमेंट दोगे? फिर एशिया कप में 183 जीता हुआ मैच 350 किया था तुमने इंडिया के खिलाफ। वो अकेला विराट कोहली 183 की इनिंग्स खेल के तुमसे मैच लेके निकल गया। फिर 2011 में इंडिया से सेमीफाइनल था तुम्हारा मोहाली में, शुएब अख्तर को बिठाया था शाहिद अफरीदी ने, युवराज सिंह को इंडक्ट किया था। क्यों? शुएब अख्तर टल्ले लेता रह गया था, मुझे खिला ले, मेरा लास्ट मैच होगा इस वर्ल्ड कप का जो भी होगा। लेकिन उसने युवराज सिंह को खिलाया, 5 विकेटें लेके चला गया था। तुमसे फिर बैटिंग नहीं हुई थी, 260 स्कोर नहीं हुआ था तुमसे, घटिया लोगों। फिर उसके बाद 2015 का वर्ल्ड कप, वो राहित अली ने कैच छोड़ दिया, वो वर्ल्ड कप हमारा, फिर हम वहीं से बाहर। 2019 में हम फिर इंडिया से मार खा के सहवाग वगैरह ने मारा, तो तू बना के 2 पिचकाड़ करके हमें बाहर निकाला। फिर उसके बाद इसको दे लो, ये तुम्हारा जो ये नवाज ने एक विराट कोहली से हमें जीता हुआ मैच हरवाया। फिर ये हारिस रऊफ ने आखिरी 2 छक्के का आगे मैच हरवा दिया। फिर 119 वाला मैच तुम इंडिया से हारे, क्या याद करेंगे। फिर अभी एशिया कप अभी हारे तुम इंडिया से लास्ट जाते जाते। और कितने ड्रॉ मैच हो गए हमें, हमारे साथ कोई कार्डियक सर्जन बैठा दिया करो, हम एक पीआईसी में मैच दिखवा दिया करो, हमारे लिए कोई स्क्रीन लगवा दो, किसी कार्डियक हॉस्पिटल में स्क्रीन लगवा दो, ताकि जिस को हार्ट अटैक आ रहा हो ना तो कार्डियोलॉजिस्ट वहां मौजूद हो।
उसको ऑपरेट कर ले, उसका बाईपास कर दे, उसको स्टंट डाल दे, क्योंकि तुम लोगों ने ना ये हर चीज खत्म कर दी है और टीवी सीवी तोड़ना तो पुरानी बातें रह गई हैं और तुम लोग तो इंसानी जाने लेके जा रहे हो। अब ये लेवल पे आ गए हो तुम लोग। वो इतने बेशरम, इतने घटिया। यही है ना शादाब खान जिसने नामीबिया के खिलाफ परफॉर्म करके कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि मेरा तो एक ओवर बुरा हुआ था, और बेशरम इंसान वो एक ओवर नहीं था और 22-25 करोड़ तेरे पीछे खड़ी हुई थी। इंडिया के साथ मैच था, वो बेगैरत आदमी। और माइक हैसन की तो पर्ची है ना, और दमादे आजम। यार माइक हैसन की पर्ची नहीं है रबी। मैं वैसे इसके ऊपर ये कहूंगा कि ये ना इस पूरी टीम के ऊपर ना एक अजाब है जो इन्होंने खुद अपने सर में लिया है। सिर्फ माइक हैसन नहीं खिला सकता रबी, ये बड़ी लंबी गेम है और इस गेम को इन्वेस्टिगेट करना अब ये बोर्ड की जिम्मेदारी है कि ये बंदा कहां से आ जाता है डायरेक्ट नायब कप्तान। ठीक है, आपने पूरा वर्ल्ड कप खेल लिया, वैसे आपको पता नहीं चला कि आपका नायब कप्तान कौन है? सर वो नायब कप्तान कौन सा, कोई ये नायब कप्तान घंटे का नायब कप्तान, क्या नायब कप्तान करेगा? यहाँ पे प्लेयर्स हमारे जब अभी आएंगे कैमरे के सामने, देख लेना बात क्या बातें करेंगे। वो मोहसिन साहब ने जब पहले कहा था कि जी सर्जरी होगी, और शाहीन से सवाल हुआ था कि जी वो सर्जरी होगी, तो वो कह रहा था कोई बीमार है क्या, कोई बीमार है क्या, सर्जरी की होगी, कोई बीमार है क्या? और बेशरम तुम लोग वर्ल्ड कप हार के आए थे, यूएसए से हार के आए थे, कुत्तो भी कोई बीमार है क्या? खैर जनाब, अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान एक अजीबो गरीब किस्म की परफॉर्मेंस देने के बाद तकरीबन वर्ल्ड कप से आउट हो गया है और हमारे पास जो रबी साहब हैं वो उन्हें तकरीबन हार्ट अटैक आ गया इस टीम की वजह से। और इस मुल्क के ज़्यादातर जो गैरतमंद लोग हैं उन्हें हार्ट अटैक आ जाना चाहिए। जो मेरी तरह के बेशरम लोग हैं उन्हें जीने का हक है इस मुल्क में। उसकी रीज़न ये है कि हमें पता है कि ये क्या हैं, इनकी औकात क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इनकी लॉजिक्स क्या हैं। ये इसी मुंह के साथ आएंगे, ये अपने आप को डिफेंड करेंगे, किसी एक गंदी सी टीम के खिलाफ 3-0 जीतेंगे और उसके बाद ये कौम फिर इन्हें सर पे ऐसे बिठा लेगी जैसे ये किसी क्रिकेटर के नहीं हमारे दामाद। बेशरम आप जैसे लोग नहीं है, बेशरम लोग हम जैसे हैं जो इनकी गंदी से गंदी परफॉर्मेंस के बाद फिर रीलोड होके आ जाते हैं बेगैरतों की तरह। फिर बेगैरतों को देखते हैं हम लोग, फिर आ जाते हैं मैच देखने इनका। अब सुनेंगे ये कुछ, ये हम बेगैरत हैं जो इनको देखने आ जाते हैं हर दफा, हर मैच के बाद उम्मीद लगा के आ जाते हैं कि अच्छा यार कोई नहीं ठीक है अब फिर करेंगे। अभी जितना मर्जी बोल ले, फिर हम ही बेगैरत हैं जो श्रीलंका के अगेंस्ट दुआएं कर रहे होंगे मैच जीत जाए, इंग्लैंड हार जाए, न्यूजीलैंड हार जाए, मर जाए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोबारा खड़ा होकर मर जाए, ट्रंप मर जाए, नेतन्याहू मर जाए, अफगानिस्तान तबाह हो जाए, अमेरिका तबाह हो जाए, दुनिया बार्स के साथ कोलैप्स कर जाए, किसी तरह पाकिस्तान चला जाए सेमीफाइनल में। ये हम पे कह रहे थे, आप नहीं ये पे कह रहे। भाई मैं तो ये कहूंगा कि वर्ल्ड कप और इसके बाद क्रिकेट का पाकिस्तान का जब भी मैच हो ना, अपनी गाड़ी जो है ना वो निकालें, ऊबर पे चलाएं और वापस आके ना कोई फैमिली को 2-3 हज़ार रुपया दें। ये जो 8 घंटे आप बर्बाद करते हैं ना पाकिस्तान के मैचों के ऊपर, अब कुछ भी नहीं है। जिस जिसके हाथ में ये बैट है ना, उसका मैं बता नहीं सकता कि इसका क्या करना चाहिए, लेकिन करना वही चाहिए जो आपको समझ आई है। एक गेम है इस मुल्क में, एक गेम, और बेशरम 11 और बेशरम 11, एक गेम है इस मुल्क में, वो तुम रिप्रेजेंट करते हो 25 करोड़ लोगों को। औरतों की खुशी है नहीं इस मुल्क में। एक गेम खेलती है पूरी कौम, एक गेम देखती है पूरी कौम, और तुम लोग इतने बुज़दिल लोग हो। और कभी यार किसी अप्रोच ही चेंज कर लो अपनी, तुमने हारना ही है। ग्राउंड में तो किसी डिफरेंट एनर्जी से चले जाओ, कभी तो किसी विनिंग अप्रोच से जाओ, कभी तो कोई एटीट्यूड ऐसा शो करो कि यार हाँ हम खेलने आए हैं, हम जीतने आए हैं। तुम्हारी अप्रोच ही लूजर्स वाली है। वैसे ग्राउंड में आते ही इतनी गंदी एनर्जी के साथ हो। मैं तो कहता हूं ये आज जो पीसीबी ने पहले मेंटर्स रखे थे ना, आज टीम में वो खेल रहे होते ना, शायद इससे बेहतर हम कुछ कर जाते। सर बिल्कुल कर जाते। वो जो शादाब खान है ना जिसने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 90s वालों ने कुछ नहीं किया, और बेशरम तेरा फादर इन लॉ है उसमें, वो आज भी खेल जाता ना, तुझसे अच्छा कर जाता। वो जो टीम आज भी खेल जाती ना, तुझसे अच्छा कर जाती। वो जो आपके सुसर हैं, जो हड्डियों के मरीज हैं, जिन्होंने अपना करियर एंड कर दिया, वो आज भी गेंद पकड़ा दो ना तो तेरे से अच्छी करवा लेगा। ये बात बिल्कुल, मैं भी इस बात के ऊपर कायम हूं कि आज भी सकलैन मुश्ताक जो है गेंद डालेगा तो तेरे से ज्यादा बेहतर डालेगा। बेटा तेरी गूगली लेके बैठ गई हमें, तेरी ना बॉल स्पिन हो ना तेरे से गूगली हो। और अपने फादर इन लॉ से कुछ सीख ले बेटा, वो टॉप स्पिन कैसे करता था सीख ले, वो दूसरा कैसे करता था सीख ले। आज भी नहीं खेल सकेगा तू। मैं तो बैट्समैन हूं, बॉलर आया था तू, ना बॉलर रहा ना बैट्समैन रहा ना फील्डर रहा। फील्डर था तू किसी जमाने में। अच्छा अब वो भी जो के हाथों से छोड़ता है तू।
और ये आज जो फहीम अशरफ को बिठा के तुमने अबरार को डाल देते भाई। सलमान मिर्जा इतना खूबसूरत बॉलर डाल दिया तुमने हमारे लिए, पहली बॉल ही पैडों में करवा के चौका खाया उसने, प्रेशर तरह रिलीज करवाया। वो शाहीन ने पहला ओवर करा के प्रेशर बनाया था, विकेट लेके ऊपर से आते साल प्रेशर खत्म करवा दिया। तुम्हारा कौन सा बॉलर चल रहा है? तुम्हारा नवाज चल रहा है, एक ओवर में सारा स्कोर खा के गया। यार जिस मुल्क का कोच बैठा बजाय कोई राय देने के, कोई हिकमत अमली बनाने के बैठा कर रहा हो, उससे क्या कर सकते हैं आप? भाई कोई हिजड़ा 11 हो सकती है ना, मैं कहता हूं इशारों से पकड़ो यहां से, कोई हिजड़ा 11 इकट्ठी करके ना वहां डाल दो। और रबी उसमें उनमें ज्यादा जान होती है। मैं तो वही कह रहा हूं भाई, उनमें ज्यादा जान होती मैं वही कह रहा हूं कि वो जो है ना हिजड़े हमें को बच्चा पैदा करके दे सकते हैं, लेकिन ये हमें को टूर्नामेंट नहीं जितवा के दे सकते। ये तो फॉर श्योर शॉट है, ये नहीं हो सकता कि ये हमें कभी खुश करके चले जाएं। 2 बड़े मैच दोनों हारे, एक टीम से मुकाबला जिससे नहीं हुआ, उसके जिससे मुकाबला नहीं हुआ बारिश आके करे बारिश क्यों आई है, हमने तो जीतना था। ओहो हो, ऐसी कोई ड्रामेबाज नस्ली बेशरम टीम पाई गई है कि उसका अपना वो ये बंदा गुस्सा निकाल रहा है, इसलिए मेरा निकालने को दिल ही नहीं कर रहा तुम लोगों के ऊपर कि अपनी गाली जाया करने वाली बात है तुम लोगों के ऊपर कि या तो हो ना कि किसी को गाली से कोई फर्क पड़ता हो। तुम लोगों ने सिर्फ एक प्रैक्टिस की है, वो मेरा ख्याल में ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो शर्म को धोने वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मतलब तुम लोगों को पता ही नहीं कि कौम क्या वाबस्तगी लगा के बैठी हुई है तुम लोगों से। 2 बड़े मैच दोनों हारे, न्यूजीलैंड से मैच होता कुत्ते की तरह हारते। भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के पता चल रहा है, एक बंदा ऊपर से चल रहा है, नीचे सारे हग रहे हैं, मतलब पोटियां लगी हुई हैं। क्या कप्तान, क्या बाबर आजम, क्या साइम, क्या उस्मान खान, क्या फलां, क्या शादाब, वो नवाज जिसको इतना बचा के रखा होता है कि पता नहीं कौन सी आगे पिंच हिटिंग करके जाएगा, और भाईजान स्पिनर होके पैडों के ऊपर स्पिनर से आउट हो रहा है। सही बात है। और ये जो हमारे दमादे आजम ने फाइनल खेलना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन तुम कह रहे थे हम तो फाइनल खेलेंगे जी, फाइनल जो फाइनल तू करके बैठा हुआ था कि तू फाइनल खेलेगा, बेटा अब कौन सा फाइनल खेलेगा तू? घर में आके लूडो खेलेगा, लूडो का फाइनल खेलेगा, क्या करेगा तू अब? यार अब कुछ नहीं हो सकता। बात यह है कि पीसीबी कोई होश के नाखून ले, ठीक है, और इसकी ये जो यहां पे हमारा गंद 11 इकट्ठा हुआ है, इनको सॉर्ट आउट किया जाए। कौन सा प्लेयर है आपका? ये क्यों है बाबर टीम में भाई? T20 की टीम में क्यों है ये? जब आप रिजवान को बाहर बिठा सकते हो तो इस किंग को क्यों नहीं निकाल रहे बाहर? ये क्यों मुसल्लत किया हुआ है तुमने यार हम पे? वो बंदा भाई कोई क्लब लेवल का बंदा उससे अच्छी क्रिकेट अब खेल लेगा, नहीं खेलता, वो बॉल नहीं टच होती भाई उससे अब। यार रबी मैं तो कहता हूं इनको ना ए टीम बना दो या शाहीन्स में भेज दो, इन सारों को, उन लड़कों को लाके इधर परफॉर्म करवा दो ना, तो शायद चल जाए, क्योंकि उनके ऊपर ना वो हरामजदगी का भी दौरा नहीं पड़ा हुआ जो इनके ऊपर पड़ा हुआ है। अंडर 19 के लड़के लाके खिलाना शुरू कर देना सारे मैच के अंदर, तो शायद तुमसे ज्यादा स्कोर कर जाए यार। मतलब मास सदाकत बैठा सोच रहा होगा कि यार इस तरह का कप्तान तो मैं भी बन नहीं जाता। क्यों जी? सही बात है, ऐसे ही है। मतलब कि कप्तानी तो आपने की नहीं, तो भाई मास कंसल्टेंसी कहां है पूरे मैच के अंदर? कहां गए हो फलां के पास कि ये गेंद चाहिए मुझे? और अगर कहा है तो लानत है तुम्हारे कहने पे और लानत है करने वाले पे। शादाब ने अपने 3 ओवर जो करवाए हैं उसके अंदर 6 से 7 गेंदें उसने लेग के ऊपर छक्कों वाली दी हैं। उनकी अंग्रेजों की बेशर्मी, सही बात कि है, सब पे नहीं मारे, सब पे बनते थे, लफे बनते थे तुम लोगों को। पता नहीं कौन सी लाइन फॉलो कर रहे हो यार। विकेट टू विकेट बॉल की है, निकल आती है विकेट, कोई मिस हिट हो जाती है, और गेंद विकेटों में तो करा दो। पता नहीं कौन से इनका कोई जादूगर वाकिफ है भाई। कौन है इनका वाकिफ? भाईजान मां सदाकत का आपने नाम लिया है, ठीक है, वो लड़का एक प्रोसेस में से आ रहा है, परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, ठीक है, क्यों नहीं दे रहे उसको चांस? क्यों यंग लड़के को चांस नहीं दे रहे? क्यों उसका हक खा रहे हो? कितनी देर तक जोंकों की तरह चिमड़े रहोगे इस टीम को और हमारे दिमागों को? कब जान छोड़ोगे इस मुल्क की? कब निकलोगे? अप्रोच ही है तुम्हारी कि बस मैं अगला मैच खेल लूं किसी तरह, मैं इस सीरीज से बाहर ना हूं, मेरा घर ना दबाओ जी, मैं वसदी रवा थे। ये अप्रोच है तुम्हारी, मैं वसदी रवा बस,
मेरी जो महीने की तनख्वाह है ना, मेरा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो लगा रहे, मैं टीम के अंदर खड़ा रहूं, मैं टीम के अंदर खेलता रहूंगा तो ही तो ऐड मिलेंगे। टीम से बाहर हो जाऊंगा तो ऐड कहां से मिलेंगे? टीम के अंदर खेलूंगा तो लीगों वाले बुलाएंगे, टीम में नहीं खेलूंगा तो कहां से लीगों वाले बुलाएंगे? और वो जो टैलेंटेड बेचारे बच्चे हैं वो क्या कितना के गंद कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या ही गंद कर लेंगे। 4 वर्ल्ड कप हो गए, 4 आईसीसी के टूर्नामेंट हो गए हैं, पिछले 3 में तो तुम पहले राउंड से बेशर्मो बाहर हुए हो। ये तो नमीबिया भी बाहर हुई है ना, इनकी तरह पिछले 3 टूर्नामेंट से बाहर हुए हो। यूएसए ने बाहर कर दिया था तुम्हें, ठीक है। अभी इसमें गिरते पड़ते तुम जो है नीदरलैंड से भी हार रहे थे, वो तो फहीम ने आगे कहीं चक्का चुक्का लग गया तो तुम पहुंच गए सुपर 8 में, वरना इस वर्ल्ड कप में भी ना तुम पहले राउंड से बाहर हो रहे थे। मैं एक बात बताऊं, ये जितने हमारे व्यूअर्स हैं ना भाईजान, आप ना आंखें खोलें, छोड़ दें इस क्रिकेट की जान, कुछ नहीं रखा हुआ इसमें, क्योंकि ये बेशरम इसी तरह रहेंगे। आप जरा खोल के देख लें, स्ट्राइक रेट देखें हमारे प्लेयर्स के, क्या स्ट्राइक रेट होते हैं, और बाकी जिनके साथ हमारा कंपटीशन होता है ना दुनिया में, उनके स्ट्राइक रेट देखें। 130 से ऊपर तो हमारा कोई जा नहीं रहा होता, मैक्सिमम 132 पे जाके हमारी बस हो जाती है। 128, 127, 124, 115 ये स्ट्राइक रेट लेके चल रहे हैं। औकात ही यही है ना, जब आपके स्ट्राइक रेट्स ही 115, 120, 130 होंगे तो 130 का मतलब यह है कि जो बंदा 100 गेंदें खेलेगा वो 130 रन बनाएगा। आपकी पूरी टीम का यही हाल है, तो उसके बाद जब 120 गेंदें पूरी खेल के जाओगे, जिस दिन पहले आउट नहीं हो गए, अपने 10 के 10 आउट नहीं हो गए, 120 गेंदें खेलने को मिलेंगी। 120 गेंदों के अंदर 150 ही बनेगा जो आज बना है। वो हैरी ब्रूक ने आज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 200 का स्ट्राइक रेट लेके चला, वो एंड तक 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया उसने। 50 बॉलों में 100 करके गया वो। हिम्मत देखो आज उस बंदे की, वो नीचे खेलता है। हाँ जी, आज आपको ऊपर आया, आपको कैप्टन ने प्रमोट करके आया अपने आप को, और आगे खेल के गया, उसके इर्द गिर्द विकेटें सारी गिरती रही। ये होता अगर बाबर, ठीक है, क्या होता था, उसके इर्द गिर्द विकेटें सारी गिरती रही, बंदे ने 200 का स्ट्राइक रेट नहीं छोड़ा। 50 भाई 50 गेंदें खेल के गया और रन बना के गया है। और गेम सेंस होती है, और दुक्के उन्होंने कुछ 14 दुक्के मारे हैं आज, सिंगल इतनी मारी उन्होंने आज। तुम लोग यार सिंगलों डबलों से भी रह गए हो तुम लोग, तो छक्का तो तुमसे लगता ही नहीं ना। और एक दफा मुल्क वालों के ना, एक दफा अपनी आवाम का जरा सुन लो वो क्या कहते हैं जो तुमसे छक्के नहीं लगते। पता तो होगा वो क्या कहते हैं जो तुमसे छक्के नहीं ना लगते, सुनते ही नहीं है, तुम्हें पता है ना वो क्या कहते हैं। भाई सुनते ही नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंडों से बातें करना छोड़ेंगे तो अवाम के कमेंट्स पढ़ेंगे ना। ऐसे ही है, इनको ना शैम्पुओं के, इनको बोतलों के ऐड नहीं करने चाहिए, इनको लक्स के ऐड करने चाहिए, लक्स के। भाई वो शैम्पू इसीलिए जो है ना लक्स के ऐड करने चाहिए। तुम्हें पता है ना पूरा पाकिस्तान क्या कहते हैं, तुमसे छक्के नहीं लगते, छक्को लक्स के ऐड करो तुम लोग, पेप्सी शेप्सी के ना करो। एक बंदा साहबजादा फरहान निकाल दो, इस टीम के पास टट्टी भी नहीं थी इस पूरे टूर्नामेंट में। मतलब हगने गए थे, हगा और श्रीलंका की हवाओं के अंदर गंद डाल के वापस आ गए। अब दुआएं मांगो, उल्टे हो जाओ, रमजान को अपना पार्टनर कह लो, जो मर्जी कह लो, बाप मान लो। भाई तुम लोगों को ना सारी जिंदगी यही है, मजहब कार्ड फेंक देना क्रिकेट के अंदर। जहां मजहब काम कर होता है वहां क्रिकेट खेलने चले जाते हो, जहां क्रिकेट खेलना होता है वहां मजहब लेके आ जाते हो। अब जाओ तबलीगें करो, नमाजें पढ़ो, वही तुम लोगों के काम है, वही तुमसे होते हैं। और वो भी पता नहीं कैसा करते होगे। जो बंदा अपने काम से लॉयल नहीं है वो यार मजहब से लॉयल कैसे हो सकता है? जिस बंदे ने पैसे लिए हैं क्रिकेट खेलने के, जो बंदा पूरी कौम की उम्मीद बन के जाता है, वो काम नहीं कर रहा, तो वो अल्लाह का काम कैसे करने निकलेगा यार? अभी तुम लोगों की दाढ़ियां आ जाएंगी थोड़े अरसे बाद, उसके बाद तुम लोग चिल्लों पे चले जाओगे। और कहां के चिल्ले, कितने दिल तोड़ दिए, कितने लोगों ने पता नहीं क्या क्या। मैं तो खैर रब्बी, मुझे तो लगता है कि ये इस स्पोर्ट के अंदर अपने इमोशन को इन्वेस्ट करना इस मुल्क के अंदर अपने साथ बहुत बड़ी जाती है। खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये क्रिकेट मर रही है, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता, वरना इस कौम के ना हर बंदे को मैं ये कहूंगा यार कोई खुदा के लिए कुछ और काम कर लो, कोई ये ना लाची सुपारी का गट्टा बना के बेचना शुरू कर दो, ये क्रिकेट में 8 घंटे जाया ना करो। हम लोगों की ना अली भाई, हम वही बात है, कसूरवार हम लोग हैं, जो हम लोग हर दफा आ जाते हैं, ठीक है। वो आज तो मैं शर्ट भी नहीं पाकिस्तान की पहन के आया था, मुझे पता ही था इन्होंने जो है ना गांधी करना है। क्या ही बंदा क्या पहन के क्या ही बात करे, मुझे पता है कि इन लोगों ने ये ही करना है, यही करते रहेंगे। और जो ये सारी दुनिया, राशिद लतीफ साहब, राशिद भाई आप अपने जमाने में बड़े अच्छे प्लेयर, बड़े अच्छे कैप्टन, सब कुछ जो भी है, कल बैठ के कह रहे थे कि मैं कह रहा हूं पाकिस्तान जीत गया, छोड़ दो इंग्लैंड फारी गई है वो है।
और यार क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग यार। आप लोग इस टीम से खेल के गए हुए हैं यार। आप लोगों ने सारी जिंदगी आपका ओढ़ना बिछोना खाना पीना हर चीज क्रिकेट है यार। आप लोगों को ये कैसे समझ नहीं आ रही कि ये जो टीम की परफॉर्मेंस है हम लोग जीत जाएंगे इंग्लैंड से। किस जोन में थे आप सारे वो प्लेयर्स जो ये बातें कर रहे थे कि इंग्लैंड से हम जीत जाएंगे। ये तो मैं उस वक्त भी आपको कह रहा था, ये इंजमाम ने जो कहा ना कि हम जीत जाएंगे, हम इंडिया को हरा देंगे। और यार तुम लोग होते क्या हो? तुम लोग कौन होते हो ये कहने वाले? मतलब तुम इमोशंस के साथ प्ले करते हो कौम की। इंजमाम भाई आप माशाल्लाह 6 फुट के इतने बड़े जानदार हैं, आपको ये बात सूट करती है ये तुरंबाजियां के जीत जाएंगे? और इनकी औकातें देखी हैं आपने? दूसरी टीम का मेंटल लेवल देखा है आपने? वो किस तरह से आते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्रिकेट खेल के आते हैं। आप खुद बैठ के इधर हमारी ट्रांसमिशनों के अंदर बोल रहे होते हैं कि नहीं जी स्ट्रक्चर बड़ा कमजोर है। जब स्ट्रक्चर ही कमजोर है तो वो प्रोडक्ट कैसी देगा आपको? जिस दुकान के अंदर आप देख रहे हैं मशीन खराब है, उधर से आप पिज्जा लेने खड़े हैं तो पिज्जा आपको लगता है कि वहां इटली से आएगा आपके लिए, उसके अंदर से मशीन से निकल के। और गंद है। ट्रैक्टर आपको देते हैं, वो आप फसलों में चलाने की बजाय उसे आप फार्मूला 1 के ट्रैक पे ले जाते हैं। आपको फार्मूला 1 की कार देते हैं कप्तान साहब को, वो खेतों में डाल देते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है जो सिलेक्टर्स हैं हमारे, ये कौन से भंग पी के जो है ना कौन से नशे करके सिलेक्शन करते हैं यार। हर दफा टूर्नामेंट में जाती है टीम यार, आप लोग फिर वही गंद से गंद करके जाते हो। यही लोग हैं जब बाहर बैठे होते हैं, टीवियों पे बैठे होते हैं, स्क्रीनों पे बैठे होते हैं, तब इतना क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। ये तब लेजेंड्स बने होते हैं, तब इतना क्रिटिसिज्म करते हैं। और जब आके सिलेक्शन कमेटी में जाते हैं या पीसीबी के अंदर किसी रोल में आते हैं, तब मुंह चुप बंद हो जाते हैं इनके। फिर वही लोग आके खेल रहे होते हैं, फिर टीम में वही जिनके ऊपर पहले क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, बाद में वही लोग सिलेक्ट करते हैं। वो अब्दुल रज़ाक साहब को देख लें, वो पहले बाहर बैठ के बातें करते थे कि जी नहीं 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 ये तो बहुत बुरे हैं, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, बाबर को बिल्कुल फारिग कर दें। फिर जब वो सिलेक्शन कमेटी में आया, उसी को सिलेक्ट करता था, उसी को डिफेंड करता था। वो मोहम्मद यूसुफ साहब जब तक थे टीम के साथ लगे हुए, तब सब कुछ अच्छा था। अब पाकिस्तान टीम हार रही है, अब उनको सारी गलतियां नजर आ रही हैं, अब ट्विटर पे सारा कोच बन गए हैं वो। यार अभी ये आकिब जावेद साहब जो बाहर बैठे होते तब कुछ और है, अंदर बैठ जाते तब कुछ और है। पैसा मिल रहा है उनको, क्या है अब? तो फिर क्या? अब वो नौजवान ढूंढने निकले हुए हैं मुल्क से। वो उन्होंने छोटे छोटे नौजवान ढूंढने हैं। वो उन नौजवानों के अब्बू बन के कई साल पाकिस्तान की क्रिकेट पे राज करेंगे। वो इंतखाब आलम की उम्र को पहुंच के मरेंगे और तब तक वो पीसीबी में मुलाजिम होंगे किसी जगह पे। भाईजान मुझे ये बताएं, ये जितने भी थत्थे इकट्ठे हुए हैं ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर और बात करते हैं पुराने क्रिकेटर्स बन के कि मैं तो बता दूं इनको, ये मैं बता देता हूं इसको, ये बड़ा ही बुरा हाल है और ये ऐसे है और अब मेरा मुंह ना खुलवाएं। और भाई मुंह खोलें आप, फॉर गॉड से एक दफा नाम लेके कौन सिफारिश चलाता है? बताएं कि आपके दौर में कौन सी नाइंसाफी हुई थी। नाम लेना शुरू करें, बेगैरती छोड़ें, आधा आधा काम छोड़ें, लें अपने ऊपर केसेस लें, अदालतों में जाएं, बताएं कि क्रिकेट की बर्बादी कैसे हो रही है, कौन कर रहा है क्रिकेट की बर्बादी। शादाब किसकी पर्ची है? सलमान अली आगा कैसे खेल रहा है, किसकी सिफारिश पे खेल रहा है? बाबर आजम को ड्रॉप क्यों नहीं किया जा सकता? शाहीन मर के जाएगा हमारे सरों पे से। चलो आज उसने परफॉर्म कर दिया, पहले नहीं कर रहा था। उस्मान खान क्या कर रहा है? ठीक है, साइम अयूब बैटर, कौन सा बैटर है वो? साइम अयूब को सिर्फ स्पिनर क्यों नहीं खिलाते? और अगर स्पिनर खिलाते हैं, भाई आज उसकी अचीवमेंट क्या है? 6 रन और 2 ओवर। मतलब आप उस बंदे को अपने ट्रम्प कार्ड के तौर पे, बॉलर के तौर पे भी यूज करने से डरते हैं। तो आपकी कप्तानी फारिग है, आपकी मैनेजमेंट फारिग है, आपका कोच फारिग है। अबरार को क्यों बिठाया आज, ये बताओ भाई। अबरार को क्यों बिठाया तुम लोगों ने बाहर? और ये टॉस का फैसला हर दफा तुम्हारा गलत कैसे हो सकता है? क्या सपोर्ट मिल गई तुम्हें बाद में बॉलिंग में, मुझे ये बता दो। ये हर दफा यार तुम्हारा ये हो गया, टॉस जीत के गलत फैसला करते हो और बाद में डिफेंड करने लग जाते हो। कौन सी असिस्टेंस मिल गई तुम्हें बाद में? क्या असिस्टेंस मिली तुम्हें बाद में? क्या हो गया बाद में? कितनी जो है बॉल जो है वो तुम्हारे लिए ग्रिप कर गई, शार्प हो गई। वो तो पहले इनिंग्स में जो है वो फास्ट बॉलर को फुल बाउंस मिल रहा था, स्पिनर को ग्रिप तब भी मिल रही थी। आदिल राशिद ने देखो बॉलिंग करके दिखाई तुम्हें। तो और दूसरी इनिंग में ड्यू आ गई और भाई तुम मफलर से साफ कर रहे हो। मतलब जब इतनी ड्यू आएगी तो कहां से तुम्हारे स्पिनर परफॉर्म करेंगे? और भाई कोई लोकल बंदा जो भाई पान बीड़ी पी रहा होता है ना, उससे पूछ लो कि भाई आज का मौसम क्या रहेगा, वो बता देगा तुम लोगों को। बैटिंग करनी, बॉलिंग करनी, इतने गंदे फैसले यार तुम्हारे, इतने गंदे फैसले। और ये जो सिलेक्टर्स है ना हमारे, इनकी जो है ना,
इनके गलों पे तलवार आनी चाहिए सबसे ज्यादा। ये किन लोगों को सिलेक्ट करके भेज रहे हैं आगे हर दफा का हो गया। वो आरपी सिंह देख लें अली भाई, वो बॉलर था कि ठीक है अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और उसकी देखें आप तस्वीरें देखें, वो कहां पे, वो घंटा नहीं है भाई, वो अपने घर में अपने शहर में भी नहीं है, वो लोकल छोटी छोटी ग्राउंडों में दरख्तों के नीचे बैठ के धूप में वो प्लेयर्स देख रहा है। सिलेक्टर का काम है लोकल ग्राउंड में जाना, लोकल प्लेयर्स को देखना, उनको ऊपर लेके आना। और तुम लोगों की सिलेक्शन कमेटी क्या है? पीएसएल। तुम पीएसएल से सिर्फ प्लेयर निकालते हो, जाते हो कभी ग्राउंडों में? कौन सा सिलेक्टर जाता है तुम्हारा ग्राउंडों में जो जाके प्लेयर्स को देखे कि हाँ लोकल ग्राउंड में ये लड़का अच्छा खेल रहा है मैं इसको लेके आऊं? यहां पे सिलेक्शन सिर्फ उस प्लेयर की होती है जो अपने लिए कैंपेन चला सके, जिसका पीयर प्रेशर बने, ठीक है, जिसके बारे में मीडिया कैंपेन चलाए, जिसके रिपोर्टर्स दोस्त हो, ठीक है, उसके बारे में बार बार सवाल करें, टीवी पे बैठ के उसके बारे में बार बार बात हो, वो उसका प्रेशर तुम लोग लेते हो भाई, उनको ठल्लों को तुम लोग लेके आते हो। मैं आज आपको बताता हूं साइम अय्यूब क्यों खेल रहा है। शक्ल अच्छी है, बस खेल रहा है इसी वजह से। शक्ल अच्छी, किसी को अच्छा लगा कि यार वो ये जो है ना आपका पोस्टर बॉय बन सकता है, उसको उठा के ले आए, उसको एवेल्युएट करने में गलती कर दी कि भाई नहीं चलता ऊपर, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स नहीं चलता, एक दफा चलता है, उसके अलावा बॉलिंग अच्छी कर लेता है, मानते हैं अच्छी बॉलिंग कर लेता है। क्या करें भाई, बॉलिंग का बैटर खिलाना हमारा ओपनर है वो। वही तो कह रहे हैं ना, एक ही बॉल है, तुम्हें शॉर्ट बॉल करवाओ, तुम लेग साइड पे 9 लोग शॉट खेलते हुए आउट हो जाते हो हर दफा का। यार आज भी वही हुआ। और भाई तू लुक करके तो खेल ले पहले, 9 लुक की पड़ गई तुझे, 9 लुक शॉट मार दूंगा, 9 लुक शॉट मार दूंगा, देख के खेलना तो सीख ले पहले। ये हाल तुमने हमारी टीम का कर दिया है और आगे से आगे बुरा से बुरा चल रहा है भाईजान। मैं जो भी ये देख रहा है, जो भी अथॉरिटीज है, वो इस चीज का नोटिस लें कि ये सारा गंद आपके ऊपर आएगा। आप नहीं छुप सकते ये कह के कि खेलना प्लेयर्स का काम है। आप जो मर्जी हो आप नहीं छुप सकते, वो चाहे सिलेक्टर्स हो, ठीक है, वो चाहे कोचेस हो या वो चाहे कोई भी हो, पीसीबी में कोई भी हो, वो ये कह के नहीं छुप सकता कि हमारा काम ये नहीं, हमारा काम से हमने प्लेयर्स को दी हुई सारों को छोड़ें। मैं तो कहता हूं आप लोग अवाम एज अवाम, आपको पता है कि एक बंदा कर सकता है, उस बंदे का नाम मोहसिन नकवी है, उसको लिखें। और भाई आप लोग अपनी फेसबुक पे लिखें, आप उनको कहें, रिक्वेस्ट करें कि एक दफा वो छुरा चला दें जो इस टीम के लिए छुरा बनता है, जो मेरा ख्याल में चलते चलते रुक गया, जिसको हाथ हौला कर दिया उन्होंने। और ये टीम नहीं खेलनी बनती। और जिम्बाब्वे हरा दे तुम लोगों को, जिम्बाब्वे हरा देगी इस टीम को। सही बात है। सिर्फ फरहान के 60 रन कहां लेके जाओगे, कहां लेके जाओगे फरहान को? उसे किसी दिन उल्टियां लग गई, पेट खराब हो गया, क्या करोगे? जिस दिन 0 पे आउट हुआ पूरी टीम पीछे, और भाई क्या कर लोगे? 100 रन नहीं बन रहे थे भाईजान, 100 रन नहीं बन रहे थे। मैं उस दिन भी कह रहा हूं, जिस दिन इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे, फरहान नहीं चला, पूरी टीम ने वो जो 10 बच्चों को मिलती है ना 100 किटें, 10 बच्चों को 10 किटें मिलती हैं 100 रन बनने पे, और तुम लोग तो वो नहीं दे के जाने के मूड में थे। 60-70 पे टीम बुक थी, अल्लाह का फजल होने वाला था। वो पता नहीं क्या हुआ जी, गेंद आगे चली गई, 110-11 स्कोर कर लिया तुम लोगों ने, वो तुम लोगों की अचीवमेंट है। और अगले दिन बेगैरती चेक करो कि उस मैच को प्ले डाउन कर रहे हैं कि ये तो एक नॉर्मल सा मैच था। हाँ जी ऐसे ही है। बेगैरती का लेवल, मतलब बेगैरती ये है कि तुम वो लोग हो जो कहते हो इंडिया को हराना हमारा ख्वाब है, और तुम लोगों का ख्वाब टूट रहा है तो तुम्हें छोटी चीज लग रही है। लानत है उस बंदे के ऊपर, लानत है जो एक चीज को अपना ख्वाब कहे और उसे अचीव ना कर सके तो उसके बाद कहे कि ये तो बड़ी आम सी बात है। मतलब तुम हमारे ख्वाबों के सौदागर हो, हम लोग ख्वाब देखें तुम्हारे लिए, हमने ट्रॉफी उठानी है, वो जो उधर ट्रॉफी पड़ी हुई है जो वर्ल्ड कप है, हमें मिलने हैं 10-10 करोड़ रुपए, हमें मिलनी है बड़ी बड़ी गाड़ियां, अवाम को मिलनी है। हमें क्या है, हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी में खुश होते हैं कि यार ये जीत रहे हैं। हमारे घर में 2-2 पोस्टर लग जाते हैं, तुम्हारे 20-20 साल तुम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। कभी वजीर आजम बना लेंगे हम तुम्हें, कभी हम तुम्हें क्या बना लेंगे, कभी हम तुम्हें दामाद बना लेंगे। और तुम लोग ऐसे बेशर्म साबित हुए हो कि तुम लोगों से अब कॉर्नर टाइगर भी नहीं बना जा रहा, और कॉर्नर चूहा तुमसे अच्छा परफॉर्म कर लेता है। वो मुंह के ऊपर चरीठे मार के चला जाता है, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना वो नाखून। तुम लोगों को छोटी छोटी टीमें साइड पे लगा दें और वैसे वो हेजड़े वाली बात ही ठीक है। और मुझे लग रहा है कि
तुम लोग ना ये यहां से जो मारखोर बनवाया ना कौम के किसी इदारे का नाम खराब करो, ना किसी जानवर का खराब करो, यहां बनवाओ खोता जो तुम्हारी खोता तो सोच को ना, होता है अली भाई, खोता तो मेहनती होता है। अच्छा खोता ना बनवाओ, फिर कोई और बनवा लो जो मना है इस्लाम में नाम लेना, हाँ, वही बनवा वो लो। तुम्हारे लिए ना सूट करता है। सही बात है। कोई ऐसा जानवर बनाओ जो तुम्हारी सोच को रिप्रेजेंट करता है, बेशर्म सा कोई जानवर बनाओ। मारखोर तो वो पहाड़ों के ऊपर एक एक पत्थर के ऊपर वो खड़े हो जाते हैं, क्या सख्त जानवर है। और तुम लोगों के सामने मैं कहता हूं यहां बॉबी खुसरा 11 आ जाए ना, तुम लोगों को टफ टाइम देके जाएगी। इस बॉबी से अच्छा है वो, इस बॉबी से अच्छा है, इस बॉबी से अच्छा वो बॉबी डार्लिंग है। मैं तुम लोगों को बता दूं, और बॉबी डार्लिंग को बल्ला पकड़ा दो, वो इस बॉबी से अच्छा कर देगा। बॉबी द किंग कर लेगा, बॉबी द किंग कर लेगा, घंटे का किंग। पता है ना घंटा क्या होता है? वो जो लटका होता है उसका किंग है वो जो घड़ी के नीचे लटका होता है, जू 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 कर रहा होता है, बॉबी द किंग। आज मैं इन्हें एक और चैलेंज करता हूं कि ये अपने ना तुम लोग 11 प्लेयर्स जो है ना आंखें खोल के खेल लो ना, और ये हार्दिक जैसा या ऐसा जिसे तुम कुछ नहीं समझते उसकी 11 बंदे आंखें बांध के खिला लो, वो तुम्हें मार के चले जाएं। इतने तुम थक्कड़ हो गए हो, इतनी बेशर्मी हो गई है। अली भाई यार जो मर्जी कर लें हम लोग, ठीक है, हम जो मर्जी बोल लें, जितनी मर्जी दुनिया बोल ले, जितना मर्जी 25 करोड़ अवाम बोल लें, इन लानतियों के मुंह पे जो है ना जूं भी नहीं रेंगती। ये बेशर्म के बेशर्म ही रहते हैं, इनकी बेशर्मी का लेवल फिर वही है। इन्होंने आज भी, मैं आपको बताऊं, ये देख ले, मैं आपको बताऊं फ्यूचर में भी क्या होना है। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, वो कहेंगे जी हमको 15-20 रन शॉर्ट थे, फरहान को भेजेंगे ना, फिर वो इस तरह हो जाएगा, 15-20 रन शॉर्ट थे, हम ऐसे हो गए, हम वैसे हो गया, ठीक है। उसके बाद बेशर्मो, तुम लोग डिजर्व नहीं करते, ठीक है, तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते थे सुपर 8 में जाना। तुम तो इस यहां पे भी आना डिजर्व नहीं करते थे। वो तो तुम नीदरलैंड से भी हार रहे थे, तुम्हारा मलिया मेट तो पहले ही हो चुका था, 2 दफन हो गए थे तुम लोग पहले राउंड में ही। वो तो राणे ने आके भी 2 छक्के लगा दिए, मैं तो कहता हूं ना ही लगते वो भी छक्के, ताकि तुम्हारे मुंह पे जो है ना गोबर अच्छी तरह लगता, तुम्हें लानत जो है ना प्रॉपर रसीद की जाती। ये जो तुम आए हो ना यहाँ पे, आज तुम्हें इंग्लैंड ने नहीं हराया बेशर्मो और लानती हो, आज तुम्हें इंग्लैंड ने नहीं हराया, आज तुम्हें हैरी ब्रूक ने हराया, एक बंदे ने। वो 11 की टीम थी, एक हरा के गया तुम्हें। वो गब्बर कहते थे ना, गब्बर सो जा बेटा, गब्बर आ जाएगा, वो अकेला, वो सो जा बेटा, वो हैरी ब्रूक आ गया था। नहीं, अब ये बताओ कि सिर्फ ये बता दो कि टीम प्लान क्या होता है तुम्हारा। किसी दिन आके ना सारी बकवास छोड़ के कि वो ऐसी टीम थी, ऐसी कंडीशन थी, ये बताओ कि टीम प्लान क्या था तुम्हारा, गेम प्लान क्या लेके आए थे तुम लोग, कि किसको कहां पे गेंद करवाएंगे, और किस बेगैरत ने वहां पे गेंद करवाई जो गेम प्लान का हिस्सा थी। इनका प्लान था ना अली भाई, इनका प्लान था कि हम लोग पैडों पे बॉले करेंगे ताकि सीधे सीधे चौके पड़े हमें। कौन सा बॉलर है जिसने पैडों पे बॉल नहीं किया शाहीन के अलावा? भाईजान फुल टॉस खान आपका जो शादाब खान है, स्पिनर होके फुल टॉस ही दे रहा है। नवाज फुल टॉस पैडों पे, लेग साइड में पैडों पे, डाउन द लेग साइम ने बॉले की, डाउन द लेग शादाब ने बॉले की, डाउन द लेग नवाज ने बॉले की, डाउन द लेग सलमान मिर्जे ने बॉले की। जिस बंदे मैं तो यार ये आवाज जो है ना इतना पुराना बिगड़ा हुआ है ना। पाकिस्तान का इंडिया के साथ पहला T20 वर्ल्ड कप के अंदर टाकरा हुआ, मैच हो गया बराबर, गेम आ गई सुपर ओवर में। सुपर ओवर में उस दौर में होता था कि हिट विकेट, कि आपने बॉलिंग करवानी है और बॉलर जो जितने ज्यादा बॉलर 6 गेंदों के अंदर विकेट को हिट करेंगे वो टीम जीत जाएगी। माशाल्लाह पाकिस्तान के एक बंदे की नहीं लगी और उन्होंने 5 गेंदें करवाई और 5 की 5। ऐसे ही हम लोग आ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मतलब जिस टीम के स्पिनर और फास्ट बॉलर विकेट को नहीं हिट कर सकते, लानत है भाई। और वो लानत जो है ना बरकरार चली आ रही है, चलती आ रही है। भाई एक वो उमर गुल तुम्हें खुदा की तरफ से कोई तोहफा मिल गया था। सही बात है। वो जाके अफगानिस्तान की टीम को सीधा करके आ गया, तुम लोग ना सीधे हुए। अफगानिस्तान की कोचिंग की उस बंदे ने उनको बॉलर बना दिया, उनको पहाड़ों के ऊपर जो बेचारे जिन्होंने सारी जिंदगी हाथों में वो पड़े हुए बम उठाए थे, उनको गेंदें पकड़ा के उसने स्विंग करना सिखा दी। पैसे का लालच अली भाई, टीम से बाहर होते ट्वीटें करने लग जाते हैं, इमोशनल सपोर्ट लेने शुरू हो जाते हैं, रोने पीटने डाल देते हैं, ठीक है। पैसे का लालच चाहिए। ये जो उस्मान खान है, ये तो बड़ा कहता था, हाँ मैं यूएई से, मुझे चांस नहीं मिला पाकिस्तान में, मैं इतना बड़ा टैलेंट था, मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं यूएई जाऊंगा, मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलूंगा, पाकिस्तान को हराऊंगा।
तो बेटा वही रह लेता ना, ये हाथ जुड़े थे वापस क्यों आया? आके तूने क्या कर लिया जब चांस मिल गया? इतना लंबा चांस तो बेटा किसी को नहीं मिलता, इतना लंबा चांस तो मैं आपको इतना लंबा चांस तो किसी ऐसे इंसान को भी नहीं मिलता जिससे उम्मीद ना हो के यार ये निकाल के कुछ दे देगा। वो भी कुछ निकाल के दे देता, तूने तो कुछ भी नहीं किया। और अभी अली भाई मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिएगा, ये 2-4 दिन की बात है, इनकी ये एक प्रॉपर मेंटेलिटी बन चुकी है कि हम जब भी हम टूर्नामेंट हारेंगे कुछ नहीं होता यार, 2-3 दिन हमें लान तान होगी, उसके बाद डस्ट सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद हम फिर वहीं के वहीं, अभी पीएसएल स्टार्ट हो जाएगा, फिर इन्हीं बीकेएल को जो है ना हम सारे पूछ रहे होंगे। रब्बी मैं तो कहता हूं मेरा दिल नहीं कर रहा ये कहने को कि बायकॉट करना चाहिए, ऐसी ये जहां नजर आ जाए उस चीज का बायकॉट करना चाहिए। ये गलत बात हो जाएगी कि मैं मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दूं। ये मेरी जो मेरा नेशनलिज्म है मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता, लेकिन तुम लोगों की वजह से बनता यही है भाई। ये अली भाई उस बच्चे का क्या कसूर है? वो बच्चों का क्या कसूर है जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इस गेम से प्यार करते हैं, ठीक है? आपको आपके जो बच्चे हैं ना, आपको वो ड्राइव, वो जो स्पिरिट आता है, वो आपकी जीत देती है। और यार तुम लोग इतना हार चुके हो कि हम जो क्रिकेट लवर हर दफा की तुम्हारी हार बर्दाश्त कर करके दोबारा आगे जुड़ते हैं ना, बस हो चुकी है हमारी भी। और हम तो फिर भी बेशर्म है, फिर श्रीलंका के मैच में आ जाएंगे, फिर दुआएं नहीं कर रहे होंगे। रब्बी मैं तो इन्हें कहूंगा कि अपने बच्चों का हाल देख लो, उनमें से कोई खेलता है क्रिकेट? नहीं खेलता होगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम ना उस तरह के क्रिकेटर हो जो अपने अगली जनरेशन को चला सको, ना उनको इतनी सेंस होगी, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहते हैं, वो क्रिकेट के बैट को भी हाथ नहीं लगाते होंगे। सही बात है। कोई अच्छी सेंसिबल गेम खेलते होंगे, अय्याशी करते होंगे, कोई इस तरह की चीज करते होंगे बाप के पैसों पे, सही बात, जो 70 लाख रुपए लेता है, ठीक है, लेकिन क्रिकेट की तरफ नहीं आने वाले वो, क्योंकि तुम लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, कोई लेगेसी नहीं है तुम लोगों की यार। मतलब हम क्या चाहते हैं कि वो 92 का वर्ल्ड कप, एक ये दूसरा जो उठाया था वर्ल्ड कप, जो बस अल्लाह ने दे दिया, हमने रख लिया। और यार एसोसिएट नेशन इतने मैच खेले ना, अगर उसको मिलता रहे और वो कोई कर जाए चमत्कार, जिम्बाब्वे के इतने फुद्दू लगे हो ना, वो 3-4 वर्ल्ड कप लेके बैठी हो। हर जगह तुम्हारी घटिया से घटिया परफॉर्मेंसेस को डिफेंड कर करके थक गए, ठीक है? हर जगह जो जितने तुमने गंद किए उन सबको डिफेंड कर करके थक गए कि यार नहीं हमारी टीम है, हमारी टीम है, हमारी टीम है। और भाई कब तक करें? वो 2 रुपए के लोग हैं, 2 रुपए के वो जो बैठे वहां पे चूरन वना बेच रहे होते हैं वहां पे इंडिया में, ठीक है, वो इंडिया में क्यों कर रहे होते हैं? वो जलील क्यों कर रहे हैं? और क्योंकि तुम लोग पिछले 15 साल से कुछ करके नहीं दे रहे। करवा रहे हो हमें जलील। 15 साल के 18 साल हो गए। वो 2006 में 7 में आए थे इंडियंस, वो धोनी जब आया था यहाँ पे नया, और उसके बाद से आज तक तुम करके नहीं दे रहे कुछ हमें। 18 साल हो गया, हार देखते पूरी नस्ल एक तबाह होगी भाई। बस कर दो, हमारी जान छोड़ दो। मेरा ख्याल है अली भाई, ये तो इनका तो ये जो है ना, ये चलता ही रहना है। मेरा ख्याल है आज के लिए रैप कर लें, मेरे ख्याल में इजाजत ही चाहते हैं, और मेरे ख्याल में क्रिकेट से भी इजाजत चाहने का वक्त हुआ चाहता है कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। सही बात है, आप कह रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट हर दफा। एक जीता हुआ मैच जो तुम लोगों ने अपनी बैटिंग से हारा हुआ मैच, उसके बाद अपनी बॉलिंग से शुरू में जीता हुआ मैच, और उसके बाद मिडल ओवर्स में यू मेड अ कंप्लीट मेस ऑफ इट। तुम लोगों ने जो भी कहा जाए कम है वो किया है आज कौम के साथ। और उसके बाद अगर तुम लोगों को शर्म ना आए ना, कोई अगर खुदकुशियां बनी होती हैं ना, कोई उसका रूल बुक होती है, तो वो आज का तकरीबन दिन होता है। और जाते जाते मैं सिर्फ ये कहूंगा कि यार आप लोग जब इनको पैसे दे रहे हैं ना, तो इनको परफॉर्मेंस भी लें, इनसे परफॉर्मेंस लें, ठीक है? बहुत मजाक हो गया, बहुत सब कुछ हो गया। वो 70 लाख रुपए ले रहा है बाबर आजम, उसको पकड़ाएं, वासा का डंडा वांस पकड़ाएं, वो जाके नालियां खोले, वांस दें उसको वांस दें ताकि ना वो नालियां खोले जाके, ठीक है? वो जो ये दूसरा आपका ये जो उस्मान खान है, इसको उतारे गटरों में ताकि ये गार निकाले अंदर से, नालियों में से, ठीक है? इनको लगाए वासा के वो जो सारे वो हमारे लोग हैं ना जो जा के काम करते हैं, उनके अंडर लगाएं, उनके अंडर इनको इंटर्नशिप पे दें, ताकि ये जो कोई तो काम करे गटर खोलना सीखें। ये इनको लगाएं गटर खोलने पे पूरी मुल्क में। पहले इन्हें दिमाग खोलने दो, अपने गटर जो बने हुए बदबूदार हैं ये लोग, बदबूदार है, क्योंकि अपने एटीट्यूड से बाहर निकल ही नहीं सकते ये लोग। इन्होंने इसी में ही रहना है। अली भाई मेरा तो खत्म नहीं होगा, आप ही शो आज बंद कर। मैं तो भाई यही कहूंगा कि ये जो बंदा कह रहा है वो अगली स्टेज है, उसके बाद
इनको इनकी औकात के मुताबिक देना शुरू करें, इनको इनकी पाबंदियां लगाएं एड्स करने के ऊपर। कोई बालों का ऐड कर रहा है, कोई बोतलों का ऐड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स में घुसा हुआ है, कोई खाने पीने का, कोई आपको सिमें बेच रहा है। इनके ऊपर पाबंदी लगाएं, पीसीबी अपने कंट्रोल में करें इन सबको, इनको एक फौजी यूनिट की तरह कंट्रोल में करें। ये खेलें, इनको खाना दें, इनको अय्याशी करवाएं, ये ना खेलें, इनको मार दें, भूखा मार दें इनको। अगर ये इतने स्पोर्ट्समैन के बच्चे हैं ना, तो इनको समझ आनी चाहिए। अगर ये पैशन के लिए क्रिकेट खेलने आए ना, तो दे वुड अंडरस्टैंड कि पैशन को किस तरह से रियलाइज किया जाता है और पैशन को किस तरह हकीकत बनाया जाता है। इजाजत चाहते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।